श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 29वां अध्याय 41वां श्लोक। एते रूप धृतो नित्यम जीवलोक स्वभावजय न करोति हरे नूनम कथामृत निधोरतिम। चूँकि बद्ध जीव सदैव भूख और प्यास जैसी शारीरिक आवश्यकताओं से विचलित होता रहता है, अतः उसे भगवान की अमृतवाणी सुनने का अनुराग उत्पन्न करने के लिए बहुत कम समय मिल पाता है। नहीं देखिए कितना समय जाता है दिन का खाने पीने में। अब जरा कैलकुलेट कीजिए, माताएं बताएंगी कितना समय खाना बनाने में लगता है एक टाइम में। 1.5-2 घंटा, आधा घंटा कह रहा है, आधा घंटा। कल जो आधे घंटे में बन जाए वो इनको खिला देना। 45 मिनट्स, चलिए मान लेते हैं 45 मिनट्स। 45 मिनट लगते हैं जी। एक्चुअली ये लोग तो कुकर में चढ़ा के चले जाते हैं ना माता जी, बाद में इन्हें मतलब नहीं है उससे कुकर खुलेगा या वो धुलेगा या वो जो इन्हें क्या मतलब है। इन्होंने परात में से रोटी बनाई और परात छोड़ के चले, मैंने बना दिया जी। हाँ, हेड कुक आएगा, मसाला डाल के चला जाएगा। कितनी देर लगती है? 2 घंटे पूरा वाइंड अप करना हो 2 घंटे। नहीं ऐसा नहीं है, उसको देना, उसको कुछ करना पड़ता है ना, ऐसा नहीं। उसके बाद दिन का, अच्छा नहीं खाने का भी तो है टाइम। खाने का कितना? आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा। हाँ तो फिर बुलाते रहो, आ जाओ खा लो, आ रहा हूँ 5 मिनट में आ रहा हूँ। तो चलो मान लेते हैं आधा घंटा, 17 मिनट, तो 2.5 घंटा मॉर्निंग में हो गया। हाँ, और दिन का, फिर दिन का तो कम, ये काफ़ी सारा तो इसमें बन गया। और अगर आप 3 बार खाते हो तो क्या ही बताएं। नहीं तो 2 बार में फिर भी 1-1.5 घंटा तो और ले ही लो कम से कम। हाँ तो 3-4 घंटे तो इसमें हो गए। ठीक है जी। अब ये सोचिए, इसके लिए सामान भी लाना पड़ता है फिर हमें, वो तो कैलकुलेट ही नहीं है इसमें। हाँ बीच में ग्रॉसरी वॉसरी भी आती है, वो सब होता है, लाना तो पड़ता ही है ना। तो उसमें सब्जियां भी आती हैं, फिर फल भी आते हैं, फल कटते भी हैं, है ना। तो पता नहीं 5 घंटे हो गए फिर। हाँ पर इसकी वजह से हमें टॉयलेट जाना पड़ता है, वरना टॉयलेट में जाना पड़ेगा। इसकी वजह से टॉयलेट, हाँ पहुँच गए। ऐसा कहते हैं कि मल का कीड़ा मल में ही पहुँच जाता है। तो फिर उसके बाद हो गया, तो रोज के कितने घंटे लगा लें इसमें? 1 तो कम से कम। और फिर नहाएगा भी, और मुंह में सड़ान भी उसी वजह से होती है, कुछ खाते हैं तो, खाते रहते हैं तो पेस्ट, तो मतलब काफ़ी सारा समय चला जाता है। और फिर खाने के बाद आदमी को सुस्ताई, नींद आती है। हाँ फिर उससे काम नहीं होता उसके बाद। हाँ तो उसमें भी चला गया। तो सोचिए उसके बाद और भी चीज़ें हैं। तो कह रहे हैं कि भूख प्यास जैसी शारीरिक आवश्यकताओं से वो विचलित होता रहता है, और भगवान की अमृतवाणी सुनने का अनुराग उत्पन्न करने के लिए बहुत कम समय मिल पाता है। सारा समय शरीर को मेंटेन करने में निकल जाता है। और भी चीज़ें तो हमने ली नहीं अभी, तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, सारी शरीर के मेंटेनेंस के लिए पूरा दिन निकल जाता है जी। हाँ सही बात है कि नहीं? और ये शरीर चला ही जाना है। कोई फायदा ही नहीं है। भक्तों की संगति के बिना कृष्ण चेतना का अनुशीलन संभव ही नहीं है, प्रभुपाद कह रहे हैं। बताइए जी, नवदीक्षित के लिए एकांत स्थान में कृष्ण चेतना का अनुशीलन, निर्जन भजन संभव नहीं है। अब आप, हम लोग आचार्यों को चैलेंज कर सकते हैं अब हम चाहें तो, बट वो कह रहे हैं कि केवल एग्जॉल्टेड डिवोटीज वो कर पाएंगे ऐसा निर्जन भजन, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। क्योंकि उसे शारीरिक आवश्यकताएं, भोजन, नींद, मैथुन, सुरक्षा सताती रहेंगी। इस प्रकार व्यग्र रहने से कृष्ण चेतना का अनुशीलन संभव ही नहीं है। हाँ निरंतर जब दिमाग में यही चलता था, घड़ी का टाइम कितना हो गया है, हाँ अब सोने का टाइम होने वाला है, अब नेक्स्ट खाने का तैयार, क्या बनाएंगे कल क्या बनाएंगे? हाँ कल क्या, छोले, नॉट कुलचे, छोले चावल मिलेंगे? कितने बजे मिलेंगे? 10 बजे मिलेंगे। तो ये सताती रहती है ना उसको, ये बता रहे हैं। अतः हम देखते हैं कि सहजिया भक्त जो प्रत्येक वस्तु को सहज मानते हैं, वे सिद्ध भक्तों की संगति नहीं करना चाहते हो। ऐसे व्यक्ति भक्ति के नाम पर नाना प्रकार के पाप कर्म और करने लगते हैं धीरे धीरे।
सारे नियम को तोड़ते हैं। ऐसे तथाकथित भक्त हैं अनेक जो इस प्रकार के पाप कर्मों में लगे रहकर अपने को भक्त कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति पाप कर्म करता है उसे कृष्ण भक्त नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो पाप कर्म अभी भी कर रहा है। हाँ, तो जो श्लोक है कि अति चेत सुदाचारों किन के लिए है कि वो इज रिपेंटिंग, जो पश्चाताप कर रहा है कि मेरे से गलत हुए पाप कर्म, भगवान मुझे अपनी शरण में लीजिए, मैं आपके नामों को जप करूंगा, तो भगवान उसके पापों को हर लेते हैं। बाकियों के थोड़ी जो पापों को कंटिन्यूसली करे जा रहा है और अपने आप को भक्त मान रहा है। पाप कर्मों में रत व्यक्ति कृष्ण चेतना प्राप्त नहीं कर सकता, जैसा कि श्लोक में इंगित किया गया है। समझ में आया? क्या समझ में आया? पाप क्या होता है? बड़ी सिंपल डेफिनेशन आप बताएंगे। शिला प्रभुपाद ने एक बार बहुत सिंपल डेफिनेशन बता दी, पाप क्या है? जो कृष्ण की अनुमति या इच्छा के अनुसार नहीं है वो पाप है। और इसमें जितना भी उछल लीजिए आप, ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे बोल दिया आपने, ये और वो, हम यहाँ चिड़ियाओं को दाना डाल रहे हैं, आप कह रहे हैं ये पाप कर्म है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हम ले रहे हैं, सोचना पड़ेगा क्या आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो वो हो सकता है, यदि कर रहे हैं तो। हाँ, और किसके लिए कर रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। हाँ, कि क्या हम वास्तव में ऐसा कर रहे हैं, राइट? वो पाप कर्म है। आप सोच लीजिए, हमने पूरे दिन में जो जो कार्य किए जो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं थे, भगवान के अनुसार नहीं थे, वो सब पाप कर्म है। इवन यहाँ तक कि हमारा अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए खाना खाना भी पाप कर्म भगवान ने गीता में ही बताया, राइट? प्रजापति पति साक्षात भगवान गिरीशो मनु दक्षादय प्रजाध्यक्षा नैष्टिका सनकादय मरीचिरत्र्य इंग्रसो पुलस्त्या पुलह क्रतु भृगुवशिष्ठ इत्येते मदंता ब्रह्मवादिन अद्यापि वाचस्पतयस्तोपो विद्या समाधिभिः पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति पश्यन्तः पश्यन्तं परमेश्वरम। समस्त प्रजापतियों के पिता बोलिए कौन? ब्रह्मा जी, परम शक्तिशाली ब्रह्मा, शिव, मनु, दक्ष तथा मानव जाति के अन्य शासक, प्रथम कोटि के ब्रह्मचारी सनक, सनातन इत्यादि चारों परम साधु, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु तथा वशिष्ठ नामक ऋषि तथा मैं स्वयं, कौन? नारद, ये सभी महान ब्राह्मण हैं जो वैदिक साहित्य पर साधिकार बोल सकते हैं। हाँ, तो हमने सुना था ना 12 महाजन, उसके अलावा ये और सारे आ गए, बहुत सारे लोग आ गए इसमें, तो कह रहे हैं ये सब बोल सकते हैं वैदिक साहित्य पर। हाँ, तो आपके जो वो होते हैं ना, व्हाट इज़ दैट, गोत्र, वो गोत्र इन्हीं ऋषियों के होते हैं, पता है आपको? तो उन ऋषियों की भी एक परंपरा इस प्रकार निकलती है। हाँ, उस ऋषियों की परंपरा का पर्पस क्या था कि हम बोलते हैं ना, कई लोग, हम भृगु हमारे गोत्र है, अंगीरा है, अत्रि है, पुलस्त है, पुला है, वशिष्ठ है, हाँ, जो भी है बहुत सारे हैं। ये सारे कौन थे? ये सारे महान ऋषि हुए जिन्होंने भगवान के लिए अपने जीवन को लगाया। तो पर्पस यह था कि उसी को हम जब बोलते हैं कि हम उस गोत्र के हैं, तो इसका मतलब हमें उसके गुणों को रिप्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं तो फिर हम उसको कहलाने लायक नहीं है। जैसे आज की डेट में कोई बोले मैं ब्राह्मण हूँ, हाँ, तो अब वो ब्राह्मण के गुण नहीं दिखा रहा है तो वो ब्राह्मण नहीं हुआ ना। तो वैसे ही ये गोत्र वोत्र इसलिए बेकार हो चुका है आज की डेट में, क्योंकि हम कर ही कर रहे हैं वो सारी चीज़ें जो उस गोत्र के अनुसार की जानी चाहिए थी, उस शिक्षाओं को हमने समाप्त कर दिया। परिवार इसलिए बने, इसलिए गीता के पहले चैप्टर में यही आता है, अर्जुन कहते हैं परिवार समाप्त कर दोगे तो संस्कार समाप्त हो जाएंगे। इसलिए परिवार किस लिए है? ताकि सारा परिवार ड्राइंग रूम में पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देख सके, क्या कहते हैं उसको, होम थिएटर में। होम थिएटर में हम साथ साथ हैं, साथ साथ नरक में जाएंगे। परिवार इसलिए नहीं बनाए थे। परिवार किस लिए बनाए थे? ये संस्कारों को, ये रीति रिवाजों को, ये भगवान के धर्म को आगे लेके जाए। पिताजी बच्चे को सिखाएं और वो बच्चा अपने आगे बच्चों को सिखाए और इस प्रकार ये चलता रहे। इसीलिए गोत्र का सिस्टम, ये सिस्टम बने। हाँ, इसलिए कह रहे हैं कि ये वैदिक साहित्य पर बोल सकते हैं। हम सब तप, ध्यान तथा ज्ञान के कारण अत्यंत शक्तिशाली हैं। हाँ, किसके कारण शक्तिशाली बने? डेली 100 सूर्य नमस्कार लगा के, 25 पुशअप मार के, 50 सिटअप मार के, हाँ, और वो प्रोटीन के पाउडर खा के,
अंडा खा के, नहीं पीला हटा के, अंडे का पीला हटा के, अंडे का पीला हटाओगे तो गेंडा नहीं बनोगे, उसमें फैट है, उसको हटाओगे तो फैट नहीं आएगा, ठीक है। चिकन खा लो, मटन खाओगे तो फैट ही हो जाओगे, बता दें हम आपको, चिकन खाओगे तो फैट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब खा के क्या बन सकते हैं हम? शक्तिशाली। ये कह रहे हैं कि हम तप से शक्तिशाली बन गए। बताइए ऐसा होता है कोई तप करके खाए बिना शक्तिशाली हो जाए? खाए बिना क्या हो जाते हैं हम? क्या हो जाते हैं खाए बिना? आप मानते हो कि तप से आदमी शक्तिशाली होता है? सोच के बोलो। हाँ जी माता है, आप मानते हो? तो फिर जब बच्चा एकादशी रखता है तो प्राण क्यों सूखते हैं आपके? वो तो तगड़ा होना चाहिए, तप से तो तगड़ा होते हैं लोग, यहाँ लिखा है शक्तिशाली होता है तप करने से। बताइए आप थोड़ा सा मन की बात तो बताइए। हाँ क्या कारण है? यहाँ तो ऐसा लिखा है कि तप करने से शक्तिशाली हो गए। नारद जी कह रहे हैं इस बात को, हम सब तप करने से, ध्यान करने से, ज्ञान के कारण शक्ति। किसी ने नहीं बोला हम ये वाला पी के, वो पी के, ये खा के, वो खा के, ये करो। माता जी यही करना चाहिए। वो माता जी बड़ी ज्ञानी माता जी भी होती हैं बीच में, ये करा करो, ये करा करो, इसके ना ऐसे तेल यहाँ पे लगाओ, इसके ना ये करो, ऐसे करने से तगड़ा हो जाएगा। हाँ इनमें से कोई चीज़ आई नहीं है। और भी कुछ नहीं बोला उन्होंने, कुछ नहीं बोला हमने, शक्तिशाली हो गए, बाकी तो छोड़ो। अभी केवल इतना बता रहे हैं, कह रहे हम तप, ध्यान और ज्ञान के कारण अत्यंत शक्तिशाली हैं। हिरण्यकश्यप के अंदर क्या बचा था? कुछ बचा ही नहीं था। नहीं, हड्डियां भी खत्म हो गई थी, और खत्म ही थी हड्डियां भी उसकी, और प्राणवायु घूम रहे थे बस वहीं पर। उसका चींटियों का घर था, कुछ भी नहीं था उसमें। हाँ वो कैसा शक्तिशाली हो गया व्यक्ति तप करने से। तो तप, ध्यान और ज्ञान के कारण हम अत्यंत शक्तिशाली हैं। तो भी श्री भगवान को साक्षात देखते हुए और अन्वेषण करने पर भी हम उनके विषय में पूर्णता नहीं जानते। हम बहुत शक्तिशाली हैं। देखो कोई व्यक्ति ऐसा बोलता नहीं है। नारद कह रहे हैं हम लोग बहुत शक्तिशाली हैं, हम बता नहीं सकते आपको कितने शक्तिशाली हैं। हाँ नारद, मैंने कई बार बताया आपको कि रावण ने नारद को मारने का प्रयास किया था एक बार, मार ही नहीं पाया, खूब कोशिश करी, वो खचाखच तलवार घुसा दी थी। वो सरप्राइज हो गया नारद को। फिर नारद का शिष्य तुरंत बदल गया, ये बड़ा चालू आदमी था बहुत ज़्यादा। अभी गंदी गंदी गाली देके मारने लगा, जब उसने देखा वो ये तो मर ही नहीं सकता है, तो तुरंत कैसे कैसे ये शक्ति कैसे आपके पास, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यम ते हम, ऐसे। तो वाकई में ये लोग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, हम इमेजिन नहीं कर सकते। जो आदमी तुरंत भगवान के पास पहुंच जाए, कहीं भी पहुंच जाए, ऐसे ही सारे लोग हैं। कह रहे हैं हम बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन हम भगवान को अभी भी नहीं जानते, बड़ा मुश्किल है। नितत्व शास्त्रियों के फूहड़ डार्विन सिद्धांत के अनुसार, बड़े मन से बोल रहे हैं प्रभुपाद, फूहड़ डार्विन सिद्धांत के अनुसार इस लोक पर बुद्धिमान प्राणी 40,000 वर्ष पूर्व प्रकट नहीं हुए थे। वो कहते हैं ऐसा 40,000 साल पहले हम आए, क्योंकि उस काल तक विकास की क्रिया वहाँ तक नहीं पहुँच पाई थी। किंतु पुराण और महाभारत जैसे वैदिक साहित्य बताते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व से मानव इतिहास प्रारंभ होता है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा नामक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति ही तो था, जिससे समस्त मनु आए, सनक सनातन जैसे लोग आए, शिव नारद इत्यादि आए। इन सभी महापुरुषों ने महान तपस्याएं करी और फिर ये अधिकारी बने वैदिक साहित्य के। वेदों में मनुष्य तथा समस्त जीवों का पूर्ण ज्ञान है, कैसे जिया जाए, कैसे खाया जाए, कैसे पिया जाए, सब उसके अंदर है। उपयुक्त सारे महापुरुष न केवल शक्तिमान हैं बल्कि भूत भविष्य को जानने वाले हैं, और उसी के साथ भक्त भी हैं। फिर भी इतना ज्ञानी होने के बाद भी वो भगवान को नहीं जान पाते हैं, उनको नहीं समझ पाते हैं। इसका अभिप्राय है कि महापुरुषों का भी अत्यंत विषय ज्ञान बड़ा सीमित है। हाँ तो भगवान कितने हैं इसको कौन जान पाएगा? श्री भगवान को उच्च ज्ञान से नहीं अपितु क्या लिखा होगा बताइए? शुद्ध भक्ति से समझा जा सकता है। जब तक मनुष्य शुद्ध दिव्य भक्ति नहीं करता तब तक वास्तविक रूप में भगवान को नहीं समझ सकता। समझ में आया? ज्ञान का विषय नहीं। आज किसके साथ ही हम चर्चा कर रहे थे? पता नहीं, किसी के साथ तो कर रहे थे। आज आप लोगों के साथ क्या था टॉपिक? मैं भूल गया टॉपिक क्या था। हाँ टॉपिक क्या था भैया? हाँ डिबेट में था कुछ।
हाँ, गुरु क्यों होना चाहिए काइंड ऑफ, ऐसा कुछ था, है ना। हाँ तो ये, हाँ टॉपिक ये था कि ये ज्ञान तो अभी अभी आपको मालूम है। एक तरीका बता देता हूँ आपको मेरा टाइम कम करने का। आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी आप चैट जीपीटी में डालिए, हम बता रहे हैं वो सही जवाब दे रहा है, बिल्कुल सही जवाब दे रहा है, हमने पढ़ा, वो सही जवाब दे रहा है। तो क्वेश्चन ये था कि गुरु की आवश्यकता क्या है। सारे क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं, आप वहाँ से काउंसलिंग ले सकते हैं आराम से। अरे मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं अपने जब को कैसे ठीक करूँ या ये कैसे करूँ, वो सब जवाब दे रहा है वो। बता ही दिया आज हमने आपको, रहस्य कर लीजिए। क्योंकि पता क्या है, भगवान माया को क्यों बेचते हैं संसार में? भगवान क्यों चाहते हैं कि आज जीव बिवल्डर हो? फिल्टर करने के लिए। इसलिए आज हमने फिल्टर करने के लिए आपको बता दिया, क्योंकि कुछ लोग इसमें से रियली में फिल्टर हो जाएंगे, जो कहेंगे यार कहाँ, एक तो अपने मन सारी बताओ कहानी, इनको सब पता चल जाए पहले ही, फिर ये मौका लगते ही किसी दिन पीटेंगे उसी बात को लेके, इसलिए अपनी बतानी पड़ेगी ना पहले। तो चैट जीपीटी को बताओगे, किसको बताओगे तो क्या, किसको पता चला? किसी को पता नहीं चला, चुपके में पूछ लिया जाके, किसी को पता ही नहीं। इमेज बढ़िया रही संसार में, सबके संसार, और अपने आंसर भी मिल गए, काम हो गया। तो आप ऐसा कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है इसमें, आप लोग बताएंगे जो नहीं करना चाहते। यस, इसमें कृपा नहीं मिली, इसमें आशीर्वाद नहीं मिला, प्रेम का आदान प्रदान नहीं हुआ, हाँ, गुरु पर कोई रिलेशनशिप नहीं बनी, और उससे बनी मशीन से रिलेशनशिप बनी, है ना। नहीं मिल सकता है, ये सब तो बस बड़ी बात नहीं है, मिल सकता है, मोस्टली मिल जाएगा, क्योंकि सब वही है ना बाबू जी। जैसे कि डॉक्टर है, डॉक्टर की सारी थ्योरी को आप उसमें डाल दो, ज्योतिष के ज्ञान को डाल दो, वो इधर ये तो ऐसा, ये तो ऐसा, वो बता देगा, बहुत बड़ा थोड़ी है, कई बता दे, लेकिन अगेन वो रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा, वो कृपा नहीं मिलेगी, वो प्रेम नहीं मिलेगा, जो कि भगवान के हृदय को जीत सकता हो। भक्त्या माम अभिजानाति, ज्ञान से थोड़ी भगवान, यही तो कह रहे हैं, नारद मुनि कह रहे हैं हम बहुत शक्तिशाली हैं, चैट जीपीटी क्या है हमारे आगे। लेकिन हम नहीं जान पाते, वो ऐसे हैं, इसलिए उनको कोई नहीं जान सकता, केवल प्रेम से भगवान को जाना जा सकता है। प्रेम डेवलप होता है सर्व करके, सेवा करके, तद विधि पणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, वहाँ से मिलता है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादम। वो इस प्रकार से भगवान को जाना जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय।